एक गरीब परिवार से निकलकर भारत के सबसे विद्वान प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, जानिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रेरणादायक कहानी। कैसे उनकी नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया, देखिए उनकी संघर्ष और सफलता की अनसुनी दास्तान इस वीडियो में। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, जो अपने अद्वितीय नेतृत्व, आर्थिक सुधारों और विनम्र व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। साल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और भारत को आर्थिक और सामाजिक प्रगति की दिशा में मुख्य भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह की उम्र वर्तमान 2024 में 92 वर्ष थी। लंबे समय से सांस की बीमारी से जूझने के कारण साल 2024 26 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल्स। पूरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जन्म 26 सितंबर 1932, जन्म स्थान पंजाब के गाह, जो अब पाकिस्तान में है। उम्र 92 वर्ष 2024 में। पेशा भारतीय पॉलिटिशियन, धर्म हिंदू, राष्ट्रीयता भारतीय। प्रसिद्धि का कारण साल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और भारत को आर्थिक और सामाजिक प्रगति की दिशा में मुख्य भूमिका निभाई। वैवाहिक स्थिति विवाहित, नेटवर्थ लगभग 15 से 20 करोड़। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था और उनकी उम्र वर्तमान 2024 में मृत्यु के समय 92 वर्ष थी। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत में आकर बस गया। बचपन से ही वे एक मेधावी छात्र रहे और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि विशेष थी। शिक्षा। मनमोहन सिंह की शुरुआती शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। उनकी उच्च शिक्षा का सिलसिला ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक चला, जहां उन्होंने डी.फिल डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परिवार। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनके परिवार में उनके माता पिता रहते थे। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह था तथा मां का नाम अमृत कौर। मनमोहन सिंह विवाहित थे। उनका विवाह गुरशरण कौर से हुआ। उनकी 3 बेटियां हैं। बेटी का नाम उपेंद्र सिंह, अमृत सिंह और दमन सिंह है। वे एक सरल और साधारण जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व में विनम्रता और ज्ञान का सुंदर समन्वय है। करियर। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर सिंह ने संयुक्त राष्ट्र, अन्न और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे प्रतिष्ठित संगठनों में काम किया। बाद में वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने और भारतीय आर्थिक नीति में उनका गहरा योगदान रहा। वो पंजाब विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रहे। मनमोहन सिंह संयुक्त राज्य व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे। इसके बाद उन्होंने योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्रमुख संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्य किया। राजनीतिक करियर। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फिर साल 1990 में वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बन गए। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1991 में मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाला। उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय कांग्रेस पार्टी के थे। उस समय भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। डॉक्टर सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधारों की शुरुआत की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। उनके कार्यकाल में भारत ने विदेशी निवेश और आर्थिक विकास की ओर बढ़त बनाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए गए। उनकी विनम्रता, कार्यकुशलता और बौद्धिकता ने उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। पहला कार्यकाल 2004-2009। उनके पहले कार्यकाल के दौरान डॉक्टर सिंह ने कई प्रमुख नीतियां लागू की, जिनमें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGA) और सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) प्रमुख हैं। उन्होंने भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो उनके कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। दूसरा कार्यकाल 2009-2014। डॉक्टर सिंह के दूसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों को जारी रखा गया, लेकिन इस दौरान उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। हालांकि उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। प्रमुख उपलब्धियां। शिक्षा और स्वास्थ्य। उनके नेतृत्व में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किए गए।
आर्थिक सुधार। 1991 के आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में डॉक्टर सिंह का योगदान अतुलनीय है। ग्रामीण विकास। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत अमेरिका परमाणु समझौता और अन्य कूटनीतिक पहल उनकी दूरदृष्टि को दर्शाती है। मृत्यु का कारण। डॉक्टर मनमोहन सिंह की 26 दिसंबर 2024 को रात 8 बजे अचानक तबीयत खराब हो जाने का कारण उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में रखा गया, जहां रात 9:51 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लंबे समय से सांस की बीमारी से जूझने के कारण साल 2024 26 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि वो भारत को शुक्र अदा करते हैं क्योंकि विभाजन के समय भारत ने उनके साथ दिया और उन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिए योग्य व्यक्ति समझा। नेटवर्थ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुल संपत्ति लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए बताई गई है। राजस्थान में लोक राज्यसभा उपचुनाव के दौरान उनकी संपत्ति का पता लगाया गया था। उनके पास न ही कोई पर्सनल कार थी, न ही कोई ज्वेलरी, लेकिन उनकी पत्नी के पास करीब 2 से 3 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी है। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी के पास चंडीगढ़ में एक मकान था जिसकी कीमत 5 करोड़ और दिल्ली में एक फ्लैट जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई है। रोचक जानकारियाँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे जो अपने अद्वितीय नेतृत्व, आर्थिक सुधारों और विनम्र व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। मनमोहन सिंह जी की उम्र वर्तमान 2024 में 92 वर्ष थी। मनमोहन सिंह जी का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल स्टडी बाय माइंड को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारी वेबसाइट www.studybymind.com पर विजिट करें।